नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं हम इलेक्शन के एक अगले कॉन्सेप्ट और एक अगले लेवल को लेकर, जिसका नाम है इलेक्शन एडवांस लेवल के क्वेश्चन। इसमें हम 4-5 वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आप देखेंगे इसकी क्वालिटी और इस क्वालिटी के साथ साथ कि एक किस किस एग्ज़ाम में आए हैं और इसको हम शॉर्ट तरीके से कैसे लगा सकते हैं। एक लाइन में सवाल बहुत बड़ा होगा, लेकिन लगाएंगे हम इसको बहुत आसानी से। तो आइए इसको हम सवाल को पढ़ते हैं पहले और लगाने का प्रयास करते हैं, फिर 2-4 सवाल और करेंगे। आप भी सवाल को ध्यान से पढ़िए, इसमें कन्फ्यूजन कहाँ से होता है। लिखा हुआ एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मत अवैध हो गया। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48, यहाँ देखिए कुल मतों का 48 मिला हुआ है। यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कुल मतों का 48%। ये बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक हो जाता है। मिला और वह 800 वोटों से चुनाव जीत गया। तो इसको लगाने का सबसे पहले बेसिक तरीका क्या है, हमसे पूछा है कुल मतों की संख्या। तो बेसिक तरीका जो है, आइए उसको सीखते हैं। इस सवाल में बेसिक तरीका ही लगेगा, लेकिन इसके बाद हम जितने सवाल करेंगे उस पर हम एडवांस तरीके को भी अप्लाई कर पाएंगे। जैसे हमारा सवाल इसको लगाएंगे, इसे मान लेंगे कुल वोट कितने हमारे पास हैं 100, और इसमें से 20 हो गए अवैध। 20 अगर हमारे हो गए अवैध, तो हमने कल ही पढ़ाया था आपको कि हम जीत हार का फैसला हमेशा करते हैं वैध वोटों पर। तो 100 में से 20 अवैध हो गए, तो वैध कितने हो जाएंगे 80। अब 80 में ही जीतने वाले को मिला है कुल मतों का, तो कुल हमारे पास कितने हैं 100। तो कुल का 48 अगर जीतने वाले को मिला है, तो कुल का नहीं करेंगे तो हारने वाले को तो वैध का ही मिलेगा ना। तो वैध तो 80 में से 48 इसको मिला है, जीतने वाले को विनर को, तो लूज़र को कितना मिलेगा 32 मिलेगा। तो यहाँ कितने से फ़र्क पड़ा चुनाव, तो आप कहेंगे 16, लेकिन हमारे सवाल में कितना कह रहा है 800। तो तुलना हमेशा करेंगे बराबर वालों के लिए। तो वहाँ 800, यहाँ कितना है 16, तो जो दिया है उसकी तुलना उससे कर लेंगे हम। यहाँ 800 से जो जीत हार का फैसला हो रहा है, यहाँ 16 से हो रहा है। तो जीत हार का फैसला जितने से होगा उसी से तुलना कर लेंगे, और निकालना होगा जिसका उसका गुणा कर देंगे। तो 100 निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। वैध वोट पूछता है तो ये हमारा वैध वोट है। वैध वोट पूछता है तो 100 से गुणा कर 80 से गुणा कर देंगे, तो 16 पंचे 80। तो हमारे पास टोटल वोट कितने हो जाएंगे 5000। हमसे पूछता वैध मतों की संख्या, तो यहाँ 80 से गुणा करते तो हमारा 4000 आता। फिलहाल इस सवाल में पूछा है हमसे वैध मतों की संख्या। यहाँ इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ पर कुछ लोग 48 करेंगे तो ये 100 का 48 है, ध्यान रखना ये 80 का 48 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कुल मतों का। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर कुल हमारे पास टोटल वोट तो इतने ही है ना, टोटल वोट। तो इस बात को दिमाग में रखना है आपको, कुल वोट हमारे हैं ये 48 है। उसके बाद हारने वाले को वैध मतों का 32 ही मिलेगा, क्योंकि टोटल हमारे पास वोट तो हो रहे हैं 80 ही। तो इस तरह के सवालों को हम इस तरह लगा सकते हैं। हमारा 5000 आ गया। देखिए सवाल कितना बड़ा है, लेकिन लगाया हमने कितनी आसानी से। तो आइए हम अब देखते हैं और इन चीज़ों को एक सवाल के माध्यम से। प्रयास करेंगे कि सवाल लिखा हुआ रहे। देखिए सवाल क्या है, एक चुनाव में, अब सवाल को थोड़ा हम शॉर्ट लिखेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें से 20% वोट अवैध हो गया। 20% वोट अवैध हो गया। 20% वोट अवैध हो गया। दूसरी बात इसमें कह रहा है कि 12.5% वोट 12.5% लोगों ने वोट नहीं दिया। वोट नहीं दिया। 12.5% लोगों ने वोट नहीं दिया। एवं
जीतने वाला प्रत्याशी एवं जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया और 5600 वोटों से चुनाव जीत गया। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है वो, जैसे पूछ सकता है आपसे, पहली चीज़ पूछ सकता है कुल वोट, दूसरा पूछ सकता है वैध वोट, तीसरा पूछ सकता है कितने लोगों ने वोट डाला। तो पहले आइए इस सवाल को भी हम बेसिक से ही करने का प्रयास करते हैं। आइए एक बार बेसिक से देखते हैं, फिर इसका एडवांस लेवल देखेंगे। हम मान लेते हैं कुल वोट हमारे पास 100 है। कुल वोट हमारे पास 100 है। इसमें से 20% वोट अवैध हो गया, तो वैध कितना होगा 80। ओह गलती हो गया थोड़ा, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला होगा यहाँ पर, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला और 12.5% वोट अवैध हो गया। तब बनेगा नहीं। तो 80%, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 80% लोगों ने वोट डाला इतने लोगों ने। अब इसमें से ही 12.5% वोट अवैध हो गया, तो 12.5% मतलब 1/8 हमने पढ़ाया है आपको, तो मतलब 10 हो गया अवैध। तो वैध कितना होगा 10, तो 10 वैध होगा। तो अब इसमें से क्या करा, जीतने वाले को 60, तो जीतने वाले को कितना मिला है 60%, तो हारने वाले को कितना मिलेगा 40%। अब यहीं पर जो कह रहा है बात 5600 वोटों से चुनाव जीत गया है, तो ये 5600 क्या है हमारे पास अंतर है। तो 70 का यहाँ 60 से जीत रहा है, यहाँ 40 से जीत रहा है, तो कितने परसेंट वोटों से जीत रहा है 20%। तो किसका 20%, 70 का 20%, तो 70 का 20%। हमसे पूछ रहा है टोटल वोट कितने हैं, हमसे पूछेगा वोट कितने लोग डाले इतने, वैध कितने हो गए इतने। अब जो पूछेगा हम उससे निकाल लेंगे। हमसे पूछेगा कुल वोट, तो किससे गुणा करेंगे 100 से। पूछेगा वैध वोट, तो 70 से गुणा करेंगे। पूछेगा कितने लोगों ने वोट डाला, तो 80 लोगों ने वोट डाला। हल कर लेंगे इसको, 0 0 कट जाएगा, 14 चौका 56। तो कुल कितने लोगों ने वोट डाला, तो हम हल करेंगे तो कितने लोगों ने वोट डाला, देखिए परसेंटेज हटेगा, डबल 0 और आ जाएगा। तो इतने लोगों ने वोट, भाई परसेंटेज यहाँ लगा था ना, तो डबल 0 और बढ़ जाएगा। तो इतने लोगों ने वोट डाला, 7 चौक 28, 100 वोट हमारे क्या हो गए वैध हो गए, और 8 चौक 32 वोट हमारे क्या हो गए, लोगों ने वोट डाला। तो टोटल वोट इतने हो गए हमारे, चलिए यहाँ लिख देते हैं। कुल वोट हमारा हो गया 40,000, वैध वोट कितने हो गए 70, 7 चौक 2800, 28,000, और 32,000 लोगों ने वोट डाला था। लेकिन अगर हम इस सवाल को इतना करेंगे तो हमारा बहुत सारा ज़्यादा टाइम चला जा रहा है। तो इस तरह हम नहीं करके इस चीज़ को हम और आसानी से करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इतना करेंगे तो हमारा ज़्यादा टाइम जा रहा है। आइए इसको हम जल्दी से करने के लिए आपको तरीका बताते हैं। जल्दी से करने का तरीका क्या है, हमने आपको फ्रैक्शन समझाया है अच्छे से। हम मान लेंगे कुल वोट हमारे पास टोटल वोटर है x, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/5। तो टोटल वोट 5 थे, 1 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितने लोगों ने वोट डाला भाई 5 थे, 1 लोगों ने नहीं डाला, तो 4 लोगों ने डाला। 12.5% वोट अवैध हो गया, तो 12.5% का फ्रैक्शन मान क्या होता है 1/8। तो
8 लोग थे, एक लोगों ने वोट नहीं डाला या अवैध हो गया, तो कितने वैध हुए? 7/8। ये हमारे हो गए वैध वोट। अब हमें पता है कि जीत हार का फैसला वैध वोट से होता है, तो जीतने वाले को 60 तो हारने वाले को 40 मिला होगा। भाई जीतने वाले को 60 तो हारने वाले को 40 मिलेगा ही मिलेगा। तो जीत हार का फैसला कितने से हुआ? 20%। तो 20% का फ्रैक्शन मान 1/5। लेकिन जीत हार का फैसला कितने वोटों से हो रहा है? 5600 वोटों से हो रहा है। हो गया। अब हल कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए 7 चौका 28, 28 दूना 56। अब 5 25 अट्ठे 200, और 200 गुणे 200 करेंगे तो x का मान कितना आएगा? 40,000। यही हमारा उत्तर आया था वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ पूरा हमें सजाना पड़ा, यहाँ हमें सजाना नहीं पड़ा। यही उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर था। एक क्वेश्चन हम इसी प्रकार से और करेंगे, लेकिन आंकड़ा बदल जाएगा। सवाल का पैटर्न सेम रहेगा, लेकिन आंकड़ा बदल जाएगा। और कुछ डिफरेंसेस भी रहेंगे उसमें, क्योंकि हमें वैरायटी से अलग अलग चीज़ों को सीखना ही है। वीडियो समझ में ना आया तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, एक बार में समझ में ना आया 2 बार देखिए, दोबारा ना आया 3 बार देखिए। देखिए सवाल क्या कह रहा है। यहाँ पर निश्चित राशि अगर आ जाए तब क्या होगा? बाकी सवाल सेम रहेगा, यही आंकड़ा बदलेगा बस खाली। और सवाल थोड़ा हम देख कर लिखेंगे भाई, क्योंकि गलत हो जाता है तो दिक्कत होती है। सवाल है हमारा, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 20% लोगों ने मतदान किया ही नहीं है, और हमारा 600 वोट, यहाँ पर निश्चित राशि आ गया, 600 वोट हमारा वैध हो गया। और जीतने वाले ने कितने % मत प्राप्त किए हैं? तो 75%। और जीत कितने वोटों से रहा है? तो 1500 वोटों से जीत रहा है। हमसे पूछ रहा है कुल वोटों की संख्या, वही चीज़ पूछ सकता है जो इसके पहले वाले सवाल में पूछा, उतनी चीज़ यहाँ पर भी पूछ सकता है। लेकिन यहाँ डिफरेंट क्या है कि यहाँ पर हमें परसेंटेज न देकर निश्चित राशि दे रखा है। तो इस सवाल को भी हम उसी तरीके से लगाएंगे जैसे हमने पहले लगाया था। मान लेंगे हमारे पास टोटल वोट कितने हैं? x। 20% का फ्रैक्शन मान 1/5। तो 5 था, एक लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितने लोगों ने वोट दिया? 4/5 लोगों ने वोट दिया। अब इतने लोगों ने वोट दिया, और जीत हार का फैसला किससे होता है? तो वैध मतों से होता है। तो वैध मत निकालेंगे, इसका मतलब अवैध मत हटाना पड़ेगा। तो 600 अवैध मत है, इसको हम हटा देंगे। जीतने वाले को 75 मिला, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 25। तो जीत हार का फैसला कितने वोटों से हो रहा है? 50%। तो 50% का फ्रैक्शन मान 1/5। लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है? 50% का मान 1/2 होता, सॉरी। यहाँ कितना दे रखा है? 1500। तो हल करके हम x का मान निकाल लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए हल करेंगे इसको, तो 4x/5 - 600 बराबर 15 दूनी 30, तो 30,000 हो जाएगा। इधर 600 आ जाएगा, तो 4x/5 बराबर 3600 हो जाएगा। 4 से काट देंगे, 4 9 36, तो 900 हो जाएगा। तो x का मान 9 × 5 = 4500 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? टोटल वोट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। ये जो तरीका है, तरीका वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये तरीका आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के दमदार मज़ेदार वीडियो आपको हम लगातार देते रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि अपना छोटा परिवार हर गली, हर गांव, हर मोहल्ले में पहुंच सके, और छोटा सा परिवार एक दिन बड़ा रूप लेकर आपके बीच इसी प्रकार फ्री की सुविधाएं देता रहे। धन्यवाद।